प्रदेश में आज प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इस चुनाव में प्रहलाद पटेल ने अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। वे नरसिंहपुर सीट से विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री और दमोह के सांसद पद से इस्तीफा दिया था। वे नर्मदा के अन्य वक्त प्रहलाद पटेल की राजनीति में आने की घटना किसी फिल्म से कम नहीं है। कभी राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने वाले प्रहलाद पटेल के पास डीएसपी बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐशो आराम की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। दरअसल प्रहलाद पटेल ने वकालत की पढ़ाई की और इसी दौरान उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा पास की थी। अगर वे चाहते तो उस वक्त डीएसपी के पद पर तैनात हो सकते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। हालांकि आज उनकी जिंदगी कुछ वैसी ही है, लेकिन जरा सोचिए, जिस समय वो राजनीति में आए भी नहीं थे और उन्होंने डीएसपी पद ठुकरा दिया था, तब उनकी क्या स्थिति रही होगी। उस समय तो राजनीति को लेकर 10 बातें होती थी। अन्य पिछड़ा वर्ग से नाता रखने वाले प्रहलाद पटेल आज मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्हें बुंदेलखंड का बड़ा नेता माना जाता है, साथ ही एक कुशल वक्ता हैं और स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। हालांकि पटेल ने अपने राजनीति जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्हें उमा भारती का कट्टर समर्थक कहा जाता है। यही कारण है कि जब साल 2005 में उमा भारती ने भाजपा से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, तो पटेल भी उनके साथ गए थे। हालांकि 3 साल बाद ही मार्च 2009 में उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली। पटेल एक अनुभवी सांसद हैं। पहली बार वे 1989 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। पटेल अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। साल 1980 में जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पलट कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए। पटेल भाजपा की युवा शाख भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश में कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में रहने वाले प्रहलाद पटेल 1989 में पहली बार ही लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1996 में दूसरी बार और 1999 में तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। इस दौरान वे लोकसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन उनके राजनीति सफर में एकदम से उछाल आया 2003 में, जब उन्हें अटल सरकार में कोयला राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उमा भारती प्रकरण के बाद वे जैसे ही बीजेपी में वापस आए, उन्हें कई और जिम्मेदारियां दी गईं। उन्हें भारतीय जनता मजदूरी महासंघ और राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता मजदूरी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। 1999 में प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के बालाघाट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें कैबिनेट में शामिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्रहलाद सिंह पटेल को केंद्रीय राज्य मंत्री कोयला मंत्रालय के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया था। हालांकि 2004 का लोकसभा चुनाव प्रहलाद सिंह पटेल ने छिंदवाड़ा से लड़ा और वहां चुनाव हार गए। कमलनाथ ने प्रहलाद सिंह पटेल को हराया था। इसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय जनता मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दमोह से टिकट दिया गया और उन्हें कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को हरा दिया। 2019 के चुनाव में ही उन्हें दमोह से ही उम्मीदवार बनाया गया और उन्हें एक बार फिर से जीत हासिल की।